था। भगवान की जन्म की कथा का भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी और उसी कथा में हम आगे चल रहे हैं। हमने देखा कि ये कथा हमारे जीवन की कहानी है। ईश्वर इसलिए प्रकट नहीं होते कि उन्हें कोई इतिहास रचना है। जो अजर अमर अविनाशी है, घटघटवासी है, जिनके जन्म लेने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वे तो अजर अमर है। वे इसीलिए लीला अवतार धारण करते हैं कि जिससे हम अपने जीवन को पढ़ें, हम अपने आप को पहचाने और अपने इस जीवन को यूं बर्बाद न करें। न जाने कितनी बार ये जीवन यूं ही भटकता रहता है। हर बार जब जब हम मनुष्य योनि में आते हैं, घुटनों चलते हैं, फिर अपने जीवन में स्थायित्व लाते हैं, बड़े होते हैं और उसके बाद जीवन को शेष कर पुनः चिता की लकड़ियों पर भस्मी में लौट जाते हैं। ये बारंबार होता है। वही राख फिर पानी का संग करती है, खाद बन जाती है और उसी खाद और मिट्टी को जब पेड़ की जड़ें खींचते हैं तो एवा ही शिशु नता विरप्सी गोमती मही पक्वा शाखा नदाशुषी, कि वही मट्टी वही पानी जब पेड़ों के पास से गुजरता है और ईश्वर जो आत्मा है, घटघटवासी है, जब वो यज्ञ करता है तो उसी सड़ी हुई मट्टी को नाना प्रकार के फलों में रूप रस गंध और सुगंध में लौटा देता है। हम लौटाते हैं, अन्न में ये शरीर लौटता है। राख राख नहीं रहती, दुर्गंध दुर्गंध नहीं रहती, वो पुनः सुगंध और पवित्रता में लौट चलती है। और फिर उन्हीं वनस्पतियों को जब भोजन के रूप में दंपति ग्रहण करते हैं तो यह कुक्षी सोमपातमा समुद्र पिन्वते उर्वी राघो न कापता, कि आत्मा ही तो है, ईश्वर ही तो है जो शरीर में उस अन्न को यज्ञ करके पुनः एक शिशु का रूप प्रदान करता है यज्ञ के द्वारा। माता पिता को आज भी एक हाथ बनाना नहीं आया तो बालक किसने बनाया? इसी लीला को कि सचराचर में किस प्रकार मट्टी फिर मनुष्य हो रही है और मनुष्य क्यों मट्टी हो रहा है और मनुष्य की योनि में आने का मेरा धर्म क्या है, उद्देश्य क्या है। क्या इसीलिए हम पैदा होते हैं कि सारी जिंदगी हम दुख में, पीड़ा में, अतृप्तियों और इच्छाओं में ही भटकते रहें और फिर उम्र समाप्त हो जाए और मुट्ठी पर राख बन हम भटकने चलते? क्या यही है हमारे जीवन का उद्देश्य? यदि मनुष्य होकर भी हमने अपने आप को नहीं जाना, स्वयं को नहीं पहचान पाए, तब हम कब अपने आप को जानेंगे? क्या पशु योनियों में जाकर? जब जब हम सब भटकने लगते हैं, पाप के अंधेरों में खो जाते हैं, जीवन का यूं ही सर्वनाश करने लगते हैं, तो भगवान लीला अवतार धारण करते हैं हमें सत्य की राह दिखाने के लिए, हमें हमारे जीवन का अमृत बढ़ाने के लिए, कि जिससे हमारा जीवन एक बार फिर बर्बाद ना हो जाए। इसीलिए भगवान की इस लीला को गुरुकुल में हम बच्चों को उनका रूप पढ़ाने के लिए प्रयोग में लाते हैं और उसी को हम निरंतर पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले कंस पूतना को भेजता है। पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। मेरे विचारों की, आचरण की अपवित्रता, झूठ, फरेब और कपट ही तो मेरे ईश्वर रूपी विचार का नाश कर देते हैं और धीरे धीरे ये सुखी संसार मेरे लिए दुख और पीड़ा का कारण बन जाता है और हम सब भटकने लगते हैं। उसके बाद पूतना का भाई तृणावर्त आता है। तृण माने तिनका और आवर्त माने पवनडर, कि जब हम अपने आप को नहीं पहचानते तो हम छोटी छोटी अतृप्तियों और इच्छाओं के लिए
अपनी भूख को मिटाने के लिए हम हर अच्छाई को अपनी खो बैठते हैं, विषय वासनाओं के आवेश और आवेग तृणावर्त बनकर, बवंडर बनकर हमारे जीवन के संकल्पों का विनाश कर देते हैं। हम दूसरों को दोष देते हैं कि वो हमारे साथ न्याय नहीं करते, जबकि सच ये है कि हम किसी भी न्याय के काबिल नहीं रहते। और फिर शकटासुर की कथा हमने सुनी अभी। शकट कहते हैं वो गाड़ी जिसे एक बछड़ा खींचता है। हम सब अपनी जीवन की शकट इस गाड़ी को खींच ही तो रहे, और हम सब में अकेला ही आता है और अकेला ही चिता की लकड़ियों पर जाता है। हम चाहे तो इस जीवन की शकट को राख से भर लें, क्योंकि चिता की लकड़ियों पर ये शरीर क्या होगा, इतनी सी राख। और चाहे तो भगवान की भक्ति के रस से, अच्छे आचरण से, सद्व्यवहार से, दूसरों के प्रति ईमानदार व्यवहार से हम चाहें तो भगवान की राह ले लें, और ये शकट हमारी अमृत से भरकर भगवान के घर जाए, हमारी जिंदगी भी कोई लक्ष्य पाए। इसी प्रकार भगवान की जितनी लीला कथाएं हैं जन्म की, उसमें अघासुर है। अघ माने पाप, अज्ञान, अंधकार। अघ माने पाप, अज्ञान, अंधकार, और असुर माने सुरत्व से ही, अर्थात एक गंदा अभिशप्त विचार। जब जब हम झूठ, कपट, पाप, अज्ञान और अंधकार को ही जीवन की राह मान लेते हैं, तो अघासुर के मुंह में हम समाते चले जाते हैं। कथा क्या है कि कंस ने अघासुर को भेजा है कि जाओ कृष्ण को बालकों के साथ मार दो। तो अघासुर ने एक अजगर का रूप धारण किया है और विशाल मुंह खोल करके वो बैठा है। बालक आते हैं, देखते हैं तो समझते हैं कि ये कोई गुफा है, ये कोई पर्वत की गुफा है, क्योंकि वो स्थिर बैठा हुआ है। और खेलते खेलते बालक, हाँ, सब जब भीतर चले जाते हैं तो वो अपनी गुफा का वो अपना मुंह बंद कर लेता है और सारे बालक उसी में मूर्छित हो जाते हैं, अघासुर के मुंह में समा जाते हैं। तब भगवान अघासुर का वध करते हैं, उसके मुंह को खोलते हैं और फिर से बालकों को बाहर लाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अर्थात वही सच्चा ईश्वर का भक्त है जो बच्चों के जीवन से पाप, अज्ञान और अंधकार को मिटाए। आज हम अघासुर के पेट में स्वयं अपनी औलादों को भेजते हैं। घर में बैठे हुए हैं, कोई आया तो बच्चे से कह दो नहीं है, क्योंकि हम उससे मिलना नहीं चाहते। हम उनके सामने ही गलत आचरण करते हैं और धीरे धीरे वो बच्चे अपने जीवन के मूल मंत्र को खोते हुए अघासुर के मुंह में समाते चले जाते हैं, और अंत उनका इस शरीर मानव जीवन में हो जाता है और वो कभी भी जीवन का रस और अमृत नहीं पाते हैं। यही अघासुरवाद है। अघासुर भगवान लीला करके दिखा रहे हैं कि जिसने अपने जीवन में और अपने बच्चों के जीवन में इन गंदी कुवृत्तियों को, अघासुर को, पाप, अज्ञान और अंधकार को नहीं मिटाया और उसको सत्य का, सत्संग का, जीवन का अमृत मार्ग नहीं दिया, वे माता पिता भी पाप के अधिकारी हैं। हमें अघासुर को जन्म से ही मारना, क्योंकि यदि ये बढ़ गया तो हमारे जीवन में भी ये विष डालेगा। और आज वो व्यक्ति जो स्वयं गलत आचरण कर रहा है, अपने बच्चों के सामने झूठ बोल रहा है, पाप, अज्ञान और अंधकार में लिपटा बैठा है, वो अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन कैसे दे सकता है? आज अक्सर हम कहते हैं स्वामी जी बच्चे भटक रहे हैं, वो गलत काम करते हैं और माता पिता के दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि कोई भी बालक संस्कार तो अपने माता पिता से लेता है। क्या हमने कभी सत्संग किया? क्या कभी हम ईश्वर के प्रति गंभीर हुए? क्या हमने कभी इस जीवन की राह को पहचानने का प्रयास किया? क्या कभी हमने चाहा कि हम अपने बच्चों के सामने एक अच्छा सुंदर संस्कार बनकर के रहें? यदि हम रहे होते, हमने बच्चों के पास समय दिया होता, हाँ, तो आज
वो अघासुर के मुंह में न समाये होते और आज हमको इतनी पीड़ाएं न भोगनी पड़ती। बच्चों में नशा की वृत्ति बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है। उसका कारण केवल समाज अथवा फिल्में हैं, ये झूठ है। हर बच्चा संस्कार आरंभ में अपने मां बाप से लेता है। हम आपको एक घटना बताते हैं। महाराष्ट्र में प्रवचन चल रहे थे, तो उस समय हमने मंदिर पढ़ाया कि मंदिर क्या है, तुम्हारी तस्वीर है। पलथी के जैसा ही हम चबूतरा बनाते हैं, धड़ के जैसा गोल कमरा है, सिर के जैसा गुंबद और जटाओं के जुड़े सा कलश, यही तो मंदिर की कल्पना है। हर भक्त की तस्वीर को ही हम मंदिर में रूपक देते हैं। आत्मा जैसी ही प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है और जीव रूप पुजारी है। और उसके बाद हमने उनको बताया कि आओ मंदिर के ऊपर डालो। तो हमने कहा कि जैसे पुजारी मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्त पर भोग चढ़ाता है, वैसे ही तुमने भी भोजन खाया नहीं है। आत्मा कृष्ण को ही, घट वासी को ही तो खिलाया है, और वो आत्मा ही तो है जिसने उस भोजन को रक्त में, मांस में, ऊर्जा में, शक्ति में, ज्ञान में, विवेक में लौटाया है। तो जो चीज भगवान की मूर्त पर नहीं चढ़ सकते, क्या हम साक्षात परमेश्वर पर चढ़ा सकते हैं? क्या हम स्वयं खा सकते हैं? और इसी प्रकार की कुछ बातें पहले दिन के प्रवचन में हमने उनको समझाई थी। और दूसरे दिन जब लोग बैठे हुए थे, अलग से हम बात कर रहे थे, तो एक माता पिता एक बालक को लेके आए, अपने बेटे। कहले, स्वामी जी आपने किसको क्या कह दिया? ये तब से न खाता है न पीता है, बस रोता ही रहता है हमारा बेटा। हमें भी सुना तो हम चौंक गए। हमने कहा, भाई ऐसा तो हमने कुछ नहीं कहा था, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं कहा था। हमने तो केवल मंदिर की भावना पढ़ाई थी। तो वो बालक रोने क्यों लगा? जब उससे पूछा, बेटे क्या बात है, तुम रोते क्यों हो? तो हमारे सामने भी फूट फूट के रोने लग गया। हमने उसको अपनी गोद में लिया, प्यार किया, पुचकारा। हमने कहा, सच बताओ बेटा, तुम क्यों रोते हो? तो हमको सच्ची बात बताओ। कहना, स्वामी जी ये शरीर तो मंदिर है ना, और जो भगवान पे नहीं चढ़ा सकते, वो आत्मा पर भी तो हम नहीं चढ़ा सकते। बोले हाँ। और फिर वो रोने लगा। हमने कहा, क्या बात है, इस बात से तुम रो रहे हो? बोले नहीं, मेरे मम्मी पापा शराब पीते हैं, मांस खाते। और फिर रोने लगा कि स्वामी जी भगवान ने मुझे इतने गंदे मां बाप क्यों दिए हैं? हमने कहा, भाई ये मेरे पढ़ाने से नहीं रो रहा, उस बात पे दुखी है कि मुझे बहुत प्यारे से मां बाप क्यों नहीं मिले। आप भूल जाते हैं कि लड़का आप पेट की रोटी के लिए आपके यहां नहीं पल रहा, और आपने एक उंगली भी अभी तक बनानी नहीं सीखी है, बेटा भी आपने नहीं बनाया है। आपको उसे एक अच्छा संस्कार देना था, उसके सामने परमेश्वर बन के दिखाना था, आपको एक अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन देनी थी। और जब आप उसी के सामने गलत आचरण कर रहे थे, आप भूल गए कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स को पोजेस करता है, वो उन पे गर्व करता है। और जब उसे लगता है कि मेरे मां बाप में ये कमजोरी है, तो वो बच्चे का मन बहुत गहराई तक टूट जाता है। और यही टूटा हुआ बच्चा मां बाप के गलत आचरण के कारण आगे चलकर सोसाइटी में भटकने लगता है, और फिर वो नशा, पत्ती, हिंसा और किसी स्तर तक जा सकता है। जैसे डोरी से कटी हुई पतंग हवा में नाचती हुई कहीं भी गिर सकती है, कीचड़ में, दलदल में, पानी में, अथवा किसी गाड़ी के साथ लड़कर चिथड़े हो सकती है। वही तो उस बच्चे का भविष्य है। यहां कृष्ण की लीला में हम अगासुर को सामने लाकर आपको सचेत करते हैं कि जिस बच्चे को तुम इतना प्यार कर रहे हो, जिसे तुम ईश्वर बनाना चाहते हो, उसके सामने कोई ऐसा गंदा आचरण मत करो कि बच्चे का मन टूटे और कल वो एक नया व्यक्तित्व खोजने के लिए गली के गुंडे को अपना आदर्श बना ले। जब जब पेरेंट्स की पर्सनैलिटी खंडित हो जाती है, डैमेज हो जाती है, बच्चा एक नया व्यक्तित्व, एक नई पर्सनैलिटी ढूंढता है जिसको वो कॉपी कर सके, क्योंकि कॉपी हमारा नेचर है। जब एक व्यक्ति
पूजा की थाली लेकर गली से गुजरता है मंदिर के लिए, तो बहुत से बच्चे उसे देखते हैं। उनके मन में होता है कि कल हम भी ऐसे पूजा की थाली, आरती का थाल लेकर मंदिर में जाएंगे, कल हम भी ऐसे ही पूजा पाठ करेंगे। बच्चे को, बड़े को थाली लेकर पूजा को जाते हुए देखकर बच्चे के मन में ऐसा ही करने के, इसी को कॉपी करने के संस्कार आते हैं। और जब एक व्यक्ति सिगरेट मुंह से लगा करके गली से गुजरता है, तो कितने मासूम बच्चे हैं, उनको भी लगता है कि कल वो भी यही लगा के घूमेंगे, कितने अच्छे लगेंगे। हम नहीं जानते हैं कि हमारा मिसबिहेवियर आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना बड़ा अभिशाप और कलंक बन जाता है। हम अनजाने ही उस पाप को दोहराने लगते हैं और बाद में बुजुर्गी आते ही हम तो साधु बन जाते हैं और सारा दोष औलादों पर मढ़ देते हैं। ये गलत है, ये सच नहीं है। अघासुर को उस बालक की बाल्य अवस्था में ही हमें मारना होता है और यही भगवान लीला करके दिखा रहे हैं कि बालकों को बचाना है तो इस अघासुर मनोवृत्ति का बचपन में ही अंत करना है। और अघ माने पाप, अज्ञान और अंधकार। जितने असुर हैं, जितनी लीलाएं कृष्ण की कथा में है, वस्तुतः ये गुरुकुल शिक्षा में बच्चों के मन को धोने के लिए, पवित्र करने के लिए। कि आई मस्ट बिहेव विद माई सेल्फ, और मैं एक ऐसा अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन बन के जीऊं। क्योंकि वो जो बच्चा छोटा सा है, हम सोचते हैं कि इसमें सोच समझ नहीं है, हम भूल जाते हैं कि वो बहुत दूर तक सोचता है और वो एक एक बात को कई कई घंटे और कई कई दिन तक सोचता है। इसलिए घर में अघासुर का प्रवेश नहीं होना चाहिए। पहले बाप पीता है और फिर बच्चे पीने लगते हैं और तब कहते हैं स्वामी जी देखिए ना, अब ये बच्चे भटक रहे हैं, इनको रोक लेना, कुछ ऐसा करो कि ये अब कोई गलत काम न करें, ये सुधर जाए, पीना बंद करते। हम उसको कैसे पीना बंद करा सकते हैं कि जब मां बाप तो सोशल हो रहे थे, पी रहे थे, अब बेटा बाप से सवाया होता है, वो जरा लंबे डोज भरने लगा और जरा बाहर निकल गया, तब आपको लगने लगा कि बड़ा गलत हो गया। सच क्या है कि इसकी गलती का मूल कारण मां बाप है, आप स्वयं हैं। भगवान की जन्म लीला की कथा में इन लीलाओं और नाटकों को दिखाकर हजारों सालों से हम इन लीला कथाओं के द्वारा सारे समाज को, सोसाइटी को, गांव गांव को, हर व्यक्ति को, परिवार को हम पवित्र करते रहे। लेकिन जैसे जैसे आप सत्संग से कटते गए, आप मॉडर्न होते गए और आज वो मॉडर्न होना आपके सारे दुखों का कारण बन गया है। फिर आता है बकासुर, बगुला बन के आता है। बग का अर्थ होता है बगुला और बग माने छल, कपट, दंभ और ढोंग। जब तक ये मनोवृत्तियां बालक के जीवन में रहेंगी, उसकी अकाल मृत्यु ही तो होगी। वो जीते जी भी गलत रास्ते पे जाने के कारण वो इस मनुष्य योनि को लज्जित ही तो करता रहे। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? मां बाप से। हमने क्यों उसके सामने झूठ बोला? हमने क्यों उसके सामने दूसरों की निंदा करी? हमने क्यों दूसरों को ठगने के लिए उसके सामने नाटक और प्रपंच किए? बच्चा भी इस हमारी बगुला मनोवृत्ति के कारण जब बड़ा बगुला बना तो अब हमें पीड़ा आती है। और आज दुर्भाग्य से बच्चों की शिक्षा में अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के अलावा ये सारे पाठ्यक्रम नहीं है। पहले नाटकों से, लीलाओं से, भगवान की कथाओं से हम बच्चों को जीवन का ये अमृत ज्ञान देते थे कि उनको किस प्रकार अपने जीवन को अमृत में बनाना है। और आगे बकासुर, इसी प्रकार आगे एक और असुर आता है जिसका नाम क्या है? धेनु का असुर है। धेनु संस्कृत में गधे को कहते हैं। हाँ, संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि आज जन्माष्टमी तभी तो होगी जब हम अपने गंदे विचारों को आज अंतिम रूप से छोड़ करके और ईश्वर की भक्ति के इस बाल विचार को अपने जीवन में उतारें। धेनुक माने गधा, धेनुक माने गधा।
और भगवान की लीला कथा में हम दिखलाते हैं धेनुकासुर नाम का एक बहुत बड़ा मायावी असुर है। सुंदर ताल वन है जहां बड़े रसीले ताल फल लगते हैं। ताल एक पेड़ होता है जिसका बड़ा पका हुआ फल होता है। बालक ललचाते हैं उसको खाने के लिए, गरीब ग्वालों के बच्चे। लेकिन धेनुकासुर, असुर राज धेनु, न खुद खाता है न खाने देता है। उसके पास गधों की फौज भी है। वो दुलत्तियां मार मार के लड़कों के सर फाड़ देता है, तो बेचारे डरे डरे से घूमते हैं, फल टपकते रहते हैं, वो खा नहीं पाते हैं। ये धेनुकासुर क्या है? ये धेनुकासुर क्या है कि न खाना न खाने देना, बटोर करके बैठ जाना। ये मनोवृत्ति ही तो धेनुकासुर मनोवृत्ति। हम चाहते हैं कि हम लखपति हैं, अब हम करोड़पति हो जाएं, अब हम अरबपति हो जाएं, हम सब कुछ बटोर के रख लें। खा स्वयं सकते नहीं। क्यों? कि पैसा कमाते कमाते, सदमे खाते खाते शरीर तो नष्ट हो गया है। डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, हार्ट भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, स्पोंडिलाइटिस और स्पोंडाइटिस भी है। हाँ, तो अब क्या है? डॉक्टर ने डाइट लिमिट कर दी है। क्या? इतनी सी उबली हुई सब्जी, 2 सूखी रोटी खानी है अरब करोड़पति को। इतनी सी उबली हुई सब्जी और 2 रोटी सूखी। न मीठा खाना न नमक खाना। एक टीका सवेरे, एक शाम को, और दर्जन भर रंग बिरंगी गोलियां। और कहने लगे स्पोंडिलाइटिस स्पोंडाइटिस भी है, तो अब आपको हार्ट बेड पे लेटना है। पूछा डल्लो के लोग, बोले नौकरों को सुला देना। मिस्टर करोड़पति। बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि एलर्जी भी है नहीं है क्या? तो क्या ये सब बटोरा था करोड़ों के में? न तिजोरी नोट खाती है, अब न सेठ खा सकता, खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, बिछा नहीं सकता। तो क्या है? तिजोरी बन के रह गया है। न खा सकता है, न दूसरों को खाने दे सकता है। इस मनोवृत्ति का नाम क्या? धेनुकासुर। यही भगवान की लीला में हम दिखाते हैं कि ना तो गधे खाते हैं न खाने देते हैं। हाँ, और जो खाने को आता है उनका सर भी फाड़ देते हैं। हाँ, बाहर नारा लग रहा है, हमारी मांगे पूरी हो, सेठ जी गोलियां चलवा रहे हैं, रोज देख रहे हैं हम। और जबकि सच क्या है कि मौत जब आती है, रामलीला कमेटी वाला ये चमड़ी भी उधेड़ लेता है। ये शरीर को भी तुम्हें छोड़ के जाना है, तुम्हारा नहीं। कल जो नया जीव आएगा उसको ये शरीर पहनाया जाएगा। तुम शरीर भी तो नहीं ले जा सकते। तो फिर क्यों ऐसे काम करें? जीवन के इस अमृत को हम ईश्वर की राह में न लगा करके, क्योंकि पेट भर रोटी से ज्यादा तुम में कोई खा नहीं सकता। और जो सदमे खा लेता है उसकी रोटी भी आधी रह जाती है क्योंकि उसका पेट सड़ जाता है। तो हम केवल पेट भर खाने के लिए यदि जिंदा हैं तो हमारे जीवन का क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है? धेनुकासुर मनोवृत्ति में, यही धेनुकासुर की कथा में, लीला में, नाटकों में, गांव गांव में लीलाएं और नाटक होते हैं, आदिकाल से होते हैं, कि जहां हर गांव के व्यक्ति को वो समझाते हैं कि इसका इतना मोह न करना। लेकिन फिर भी आप नहीं मानते। आप कहते हैं स्वामी जी अगर रोटी नहीं होगी तो वो खाएगा क्या? मरना जाएगा। मकान नहीं होगा तो वो जिएगा कैसे? सुख सुविधाएं नहीं होंगी और इज्जत नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, तो उसके जीने का मतलब क्या होगा? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास 50 मकान है, उसके पास ढेरों बैंक बैलेंस भी है, खाने के लिए भी उसके पास बहुत सारा है, और फिर वो आज मर गया। अब बताओ, अगर रोटी से वो जिंदा था, मकानों से वो जिंदा था,
बैंक बैलेंसेस से वो जिंदा था, तो बताओ आज मर क्यों गया वो? क्यों मर गया वो? उसके पास तो सब कुछ था। उम्र खाई और मर गया। हम भूल जाते हैं कि ईश्वर के दिए हुए इन क्षणों को, उम्र के अलावा हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। हम चाहें तो इस उम्र को सत्संग में, ईश्वर की भक्ति प्रेम में, एक अच्छी मानसिकता के साथ, एक मैच्योर मेंटल लेवल के साथ, एक अच्छी हेल्थ के साथ जी सकते हैं। हम चाहें तो मटेरियल में अपने आप को कंफ्यूज करके, आसक्त होकर, चिंता ईर्ष्या द्वेष में पड़कर इसी उम्र को इन सबको भी खिलाते हुए घटा सकते हैं। अरे एक थाल भर भोजन है, एक व्यक्ति खाएगा तो तृप्त हो जाएगा, लेकिन एक थाल में जब 10 बैठ जाएंगे तो सभी तो भूखे रहेंगे। और आज मेरी उम्र को ईर्ष्या द्वेष जलन टेंशन ईगोस मिथ्याभिमान चिंताएं ये सब खाती है। मैं 1 साल में 10 साल उम्र के खा रहा हूं, इन 10 बीमारियों से जुड़ा होने के कारण। आपको सुन के आश्चर्य होगा, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि आपको सुन के आश्चर्य, बेटे बात करनी हो तो आप बाहर चले जाएं। इनसे कहते बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। हाँ, वहां जाके आराम से बात करो बेटा। गोविंद हरि हरि नारायण। बात यह है, थोड़ा रोक करके हम आपको बता दें कि भगवान के मंदिर में सत्संग में 5 प्रकार के प्राणी आते हैं। एक जो भक्ति रस का आनंद लेने आते हैं और उसको जीवन में उतारने की कल्पना लेकर आते हैं। दूसरे तरह के भक्त वो होते हैं जो सिर्फ भोजन की भावना से आते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो जूतियों के चक्कर में आते हैं। कई तरह के जीव जंतु आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें कुछ ना कुछ पीड़ा दे करके, आतंक फैला करके ही आनंद आता है। ऐसे भी जीव जंतु आते हैं। तो धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो दूसरों का परहित के लिए, दूसरों को सताने के लिए आते हैं, कथा में विघ्न डालने आते हैं, उन्हें भी कथा का फल मिलता है कि वो मनुष्य योनि से सीधा प्रेत और पिशाच योनियों में जाते हैं और उनका लंबे काल तक उद्धार नहीं होता है। सत्संग के स्थान पर जाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए कि कहीं पुण्य की जगह एक बहुत बड़ा श्राप लेके तो नहीं आ रहे। बहुत सावधान रहो इसमें। जो केवल उत्पात करने के लिए आते हैं उनकी प्रेत और पिशाच योनियां होती है। और जो ज्योतियों के चक्कर में आते हैं उन्हें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो वो उन पतित योनियों में जाते हैं कि जहां उनकी चमड़ी उधेड़ कर कसाई जूतियां ही बनाया करते हैं और हजारों बार उन्हें उस योनि में जूतों का प्रायश्चित करना पड़ता है। ये मत समझो, वो समझता है कि मुझे फायदा हो गया। नहीं, उसने ये जन्म भी गवाया, जाने कितने जन्म गंवाने जा रहा है। और जो सिर्फ पेट भरने के लिए आते हैं, आगे उनको वो पशु योनियां मिलती हैं कि जिसमें खाली वो पेट ही भरते हैं और उनको लादा ही देता ही जाता है। इसके अलावा वो सत्संग कर ही नहीं पाते। जो ईमानदारी से सत्संग करते हैं उन्हें ही श्रीमान मनुष्य योनि में पुनः जन्म मिलता है कि ये अभी सत्संग के योग्य हैं, इसलिए इन्हें दोबारा मनुष्य योनि दे दो। और जो सत्संग को जीवन बना लेते हैं उन्हें भगवान अपने सीने से लगा लेते हैं और वो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। हर जीव जैसा करता है उसी का प्रयोजन है। ये नारद संहिता में लिखा हुआ है। आप सबका भविष्य यही है। कभी भी किसी भी धर्म स्थान पर जाओ तो पूरी श्रद्धा और आस्था से बैठ करके वहां सत्संग करो और उस सत्संग को यदि जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारी आवागमन से भी मुक्ति हो जाएगी। हमेशा के लिए प्रभु भक्ति और उनका स्वरूप मिल जाएगा। अन्यथा यथा योनियां हैं तुम्हारा इंतजार करती है। ये हर कथा के साथ जुड़ा रहता है। कहते हैं कि डायन भी 2.5 घर छोड़ती है
और यदि हम एक धर्म स्थान पर भी ठीक से नहीं बैठ पाए, हमने सही आचरण नहीं किया, तो फिर हमारी अगला जन्म क्या होगा बेटा? इसलिए सावधान होकर के पूरी आस्था के साथ सुनो, समझो और जीवन में उतारने का प्रयास करो। ये भगवान की लीला कथाएं हैं। स्वयं परमेश्वर आते हैं लीला करने के लिए, तुम्हारे जीवन को अमृतमय बनाने के लिए। धेनुकासुर है, उसके बाद वत्सासुर भी है। वत्स बेटे को कहते हैं, ये मेरा है, वो पराया है। जब ये मनोवृत्ति में हम फंस जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो ये भी हमारे दुख, पीड़ा और मौत का कारण बनती है। जब जब हम सत्संग नहीं करते हैं, सत्य का संग नहीं करते हैं, हम सोचते हैं ये मेरा है, वो पराया है, जबकि सच क्या है? कुदरत और आत्मा ही आज भी हर बच्चे को बना रही है, लेकिन अपनी आसक्तियों के कारण हम उनकी दुख, चिंता, पीड़ा का निशाना बन जाते हैं। हमारी भक्ति, ईश्वर की साधना सब कुछ नष्ट हो जाती है, एक दिखावा भर बन के रह जाती है। और उसके बाद प्रलंबासुर की कथा है। ये सारे असुर गंदे विचार हैं जो एक एक लीला करके, एक एक नाटक करके हम उन बच्चों के कोमल बाल्यावस्था में उनके जीवन को पवित्र कर रहे हैं। क्यों? बचपन में ही उन लीलाओं को हम अधिक महत्व क्यों देते हैं? कारण कि जब घड़ा खाली होता है तभी भरा जाता है, भरे घड़ों में पानी नहीं भरता। आज यही तो हमारी मन स्थिति है कि हम भूल जाते हैं कि आज भी हर सांस, हर धड़कन, एक एक जीवन का क्षण परमेश्वर ही हमें दे रहा है। आज भी हर सांस हमने भीख में पाई है। तो भगवान की लीलाओं में ये सारी लीला कथाएं हैं, ये इसी को दिखाने के लिए है कि किस प्रकार हमारा जीवन कृष्णमय हो। अर्थात हम केवल झांकी ना करें, इसे अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन का अमृत बनाएं और इसको पूरी ईमानदारी के साथ जिए, जिससे हम भी सुखी हों, हमारा परिवार भी पवित्र हो, उनसे जुड़ा संसार भी सुखी हो, हम सबके सुख का कारण बने। फिर आता है प्रलंबासुर। एक असुर है, कंस ने भेजा है कि सारे असुर मारे गए हैं, तुम जाकर के कन्हैया का वध करके आओ। प्रलंबासुर भी कृष्ण का वध करने के लिए आता है, तो वहां बालक खेल कर रहे होते हैं, बलराम जी भी होते हैं उनमें, और धेनुकासुर का वध भी बलराम ने किया है। और बलराम उसको मार के बता रहे हैं कि पूरी ताकत से अपनी इस मनोवृत्ति को कि मटेरियल इज नॉट एवरीथिंग, द वेरी मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज द मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ दैट आई लिव अपॉन। वो क्षण जो मैं जी रहा हूं वो किसी भी धन से परे है, क्योंकि 100 मन सोने से मुझे जिंदगी का एक लम्हा नहीं मिल सकता। तो आई मस्ट नॉट वेस्ट द वैल्यूएबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ क्रिमिनली। और धेनुकासुर बनकर खाली मटेरियल को ही प्रॉब्लम मानकर उसी की चिंता में डूबा हुआ, उसी के लिए ही मैं अपने जीवन के क्षणों का सर्वनाश न करूं। अपने आप को पढ़ो, अपने आप को पहचानो और उस कृष्ण को जानो जो आज भी आत्मा होकर मेरे भीतर बैठा हुआ है, जिसे वेद भी गाते हैं। अभी पहले भी हमने इस ऋचा को लिया कि ऐन्द्र सान सिम रहे सजितवानम सदा सहम वरशिष्ट मूतय भर। ऐन्द्र माने इंद्रियों के द्वारा अर्जित, इंद्र अर्थात मन के बेटे जीव हम सब। सान सिम, आज लिपट जा अपनी ही अंतरात्मा से शीघ्रता से। क्यों? कि सजितवानम, आज वो आत्मा ही तो है जो तुझे हर जय को दिलाने वाला है। सांस वो दे रहा, धड़कन वो दे रहा, विचार वो दे रहा, शरीर वो दे रहा, जीने के क्षण वो दे रहा है, और उसी के कारण प्रत्येक जय है तेरे पास। आत्मा शरीर से बाहर हो जाए, न तेरा मकान है, न परिवार है, न बेटे हैं, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है तेरे पास। चिता की लकड़ियों पर इतनी सी राख में तू लौट गया है, और अब सपने में अगर बेटे को दिख जाएगा तो वो डर जाएगा कि प्रेत बन के मेरे पीछे क्यों पड़ गए, तो वो तुरंत भाग करके धर्म स्थान पे आएगा कि वो स्वप्न में दिख रहा है
उसकी गया करा दो, उसकी छुट्टी करा दो। और जीते जी हमें ये सब याद नहीं रहता है, पता नहीं क्यों। तो कहा ऐन्द्र शान सिंह रहीम, उस अजर अमर आत्मा का साथ कर, उसका संग कर, उससे लिपट ले। सजित वानम, उसी के कारण तेरे पास भौतिकता है, उसी के कारण तेरे पास सम्मान है, क्योंकि वो हटे तो शरीर ही नहीं तो मान सम्मान और नाम भी तो नहीं है। और सदा सहम, वो तेरा नित्य साथी है, तेरा हमेशा संग करने वाला है, वो तेरा सदा साथ करने वाला है। संत कबीर की वाणी है कि चलती बिरिया हमका उड़ावे चादरिया। मेरी कहानी संत की वाणी में कि चलती बिरिया हमका उड़ावे चादरिया। प्राण राम जब निक्सन लागे, उलट गई दो नैन पुतरिया। चलती बिरिया हमका उड़ावे चादरिया। आंखें पलट गई हैं, चादर उड़ा दी है, प्राण राम चले गए। और जब तक वो थी, मुझे फुर्सत नहीं थी उस प्राण राम को जानने की। मेरे पास झूठी मिथ्याभिमान थे, आसक्त जगत था, और मैं अपने आप को पहचान भी तो नहीं पा रहा था। अपने को ही नहीं जान पाया तो भीतर बैठे उस कृष्ण को, गोविंद को मैं जानता कहां से। आगे कहता है, भीतर से जब बाहर लाए, भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटरिया। चलती बिरिया हमका उड़ाने चादरिया। कि वो लाश उठ करके जब लाश बन के मैं बाहर आया, अब वो घर मेरा नहीं, वो मकान मेरा नहीं, वो नाम मेरा नहीं, वो नाते और रिश्ते भी तो मेरे नहीं। और फिर क्या हुआ कि चार जने मिली खाट उठाए, रोवत ले चले डगर डगरिया। चलती बिरिया हमका उड़ावे चादरिया। और अंत में कहता है कि कहत कबीर सुनो हे साधो, संग गई वो सूखी लकड़िया। चलती बिरिया हमका उड़ावे चादरिया। जीवन का एक शाश्वत दर्शन दे रहा है कि वो धेनुकासुर बनने की, इन मायाओं को लादने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सांस और धड़कन परमेश्वर दे रहा था, न पैसा, न मकान, न दुकान। तो मैं इनके साथ खेल करता, मैं इनसे पनिश नहीं होता। मैं भक्त बन करके ईश्वर का निमित्त होकर के भी तो जी सकता था कि मुझे कोई पनिशमेंट नहीं होती, और मैं ऐसी असुर मनोवृत्तियों को प्राप्त भी नहीं होता। तो कहा सदा सहम। मेरी कथा यहां वो कह रहा है कि वो तेरा नित्य साथी है। याद करो कि चिता की लकड़ियों पर जब सारे नाते रिश्ते तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे, जब ये शरीर भस्मी के ढेर में लौट जाएगा और सारे मित्र स्वजन तुम्हें वहीं छोड़कर लौट आएंगे, लेकिन फिर भी वे जीव तो जिस भी योनि में, प्राकृतिक योनि में भी, जिस जीव में, जिस रूप में तू जन्म लेगा, ये कृष्ण है जो आत्मा होकर फिर तेरा साथ करने आएगा, तुझे फिर सांसें देने आएगा। तो सदा सहम, वो नित्य साथी है तेरा। और आज हम उसी को भूले बैठे। आज का दिन इसी पवित्र नाम को, इस पवित्र रूप को याद करने की बात है, और इसी में डूब के जीने की कला का नाम है। तो कहा सदा सहम वर्षिष्ठम उदय भर, इन्हीं की रश्मियों से, इनके भक्ति रस से जीवन के घट भर ले। ये ऋग्वेद भी इसी को गा रहा है। और प्रलंबासुर है कि वो असुर जो है वो ग्वाला बन के आ जाता है, और ये है कि जो फौज हारेगी, जो खिलाड़ी हारेंगे, वो दूसरे को पिट्ठू देंगे। तो जानबूझ के वो कृष्ण के साथ हो जाता है, और कृष्ण की टोली हार जाती है तो वो बलराम को अपनी पीठ पर उठा लेता है कि मैं पिट्ठू दूंगा। जैसे ही बलराम जी प्रलंबासुर की पीठ पर बैठते हैं तो वह असुर एक महाविकराल रूप धारण करता उन्हें लेकर के भागने लगता है, और बलराम उसका वायु में ही, हवा में ही उसका वध करते हैं और प्रलंबासुर को मार डालते हैं। प्रलंबासुर का अर्थ है भौतिकताओं पर
मेटीरियल वर्ल्ड पर अवलंबित होकर, डिपेंड होकर जीना, ये प्रलंबासुर है। भगवान कहते हैं कि इस मनोवृत्ति को मारोगे तभी सुख से जी पाओगे। आज हम मकान नहीं बनाते, मकान बन जाते। दुकान, फैक्ट्री नहीं बनाते, हम बन जाते। क्योंकि सुबह से शाम तक हम टेंस हैं प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो फैक्ट्री हमने नहीं बनाई है, फैक्ट्री को हम नहीं चला रहे हैं, फैक्ट्री हमको चला रही, दुकान हमें चला रही है। क्योंकि हमने उस मटेरियल को ही जब सब कुछ माना है, तो अब हम प्रलंबासुर की पीठ पे बैठे हैं। वो जहां चाहे हमें तबाह कर दे, हमें पटक दे, हमारा विनाश कर दे। यही असुर राज प्रलंबासुर है। आज के दिन पहले से ही नाटकों और लीला कथाओं में, कृष्ण लीलाओं में ये सारी असुर लीलाएं होती है कि इफ यू वांट टू लिव इन अ मैच्योर लेवल, तुम बौनी मानसिकता को छोड़कर एक परिपक्व मनुष्य की योनि के स्वरूप को उस मैच्योर लेवल में जीना चाहते हो, तो तुमको अपने आप को पढ़ना होगा, अपने आप को मेंटली मैच्योर करना होगा, तभी तुम सुख से रह सकते। हाँ, मानसिक मैच्योरिटी की बात कृष्ण की कथाओं में क्यों है? कारण कि तुम्हारे दुख का, पीड़ा का, तनाव का एक ही कारण है, तुम्हारा दिमागी बौनापन। और इस बौनेपन को सत्संग ही दूर करके तुमने एक बड़ी सोच, एक बड़ी समझ, एक बड़ी गहराई लाता है। उदाहरण देते हैं हम आपको। आपने बाग में देखा है ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं, बाग में छोटे छोटे पौधे होते हैं, और उन पौधों को माली सींचता है, उनकी निराई निकाई करता है, उन्हें पानी और खाद देता है। तो उस छोटे पौधे को हमेशा माली की चिंता है। माली आए, माली सींचे, माली उसकी रक्षा करे, उसकी निराई निकाई करे, तभी तो वो पौधा जिएगा। तो हर बौने पौधे को और हर बौनी मानसिकता को भौतिक जगत के मालियों की जरूरत होती है। लेकिन कल्पना करो कि वही पौधा एक बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष बन गया है। क्या इस बड़े बरगद के पेड़ को भी माली की जरूरत है? बोले है क्या? क्यों? अब इसलिए माली की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसने जड़ें अपने भीतर डाल दी, धरती में जड़ें गहराई तक उतार दी हैं। अब बड़े बरगद को माली की जरूरत नहीं है, और बात उल्टी हो गई है। वो पौधा चिंतित था, इंतजार करता था मालियों की, उसे चैन कैसे हो सकता है? लेकिन जब वो विचारों का एक मैच्योर मेंटल लेवल का बड़ा बरगद बन गया है, जड़ें आत्मा सागर में उतर गई हैं, अब उसे मालियों की क्या जरूरत? यहीं से मनुष्य योनि के सुख का आरंभ होता है। पहली आवाज आती है, नया आगाज होता है। जो लेवल को नहीं पाते हैं वो हमेशा कभी पैसे को दोष देते हैं, कभी संबंधों को गालियां देते हैं, कभी नातों और रिश्तों की बात करते हैं, जबकि सच क्या है? मानसिकता बौनी है, इसलिए वो सुखी कभी नहीं हो सकते। सत्संग ही हमें मानसिक परिपक्वता, एक मैच्योर मेंटेलिटी देता है, एक मैच्योर मानसिक स्तर पर लाता है। बाकी शेष जगत जो सत्संग नहीं करते हैं वो भटक जाते हैं। एक और दूसरा उदाहरण देता हूं। आप में से बहुत से लोग कहीं जाते हैं, गाड़ी से खुद भी चला के ले जाते हैं। तो यहां एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जब आप गाड़ी चला रहे थे, सीख रहे थे चलाना, ड्राइविंग को सीख रहे थे आप, जब आप उसमें परफेक्ट नहीं थे, तभी तो आप टेंस थे कि कहीं गाड़ी लड़ ना जाए, और जल्दी जल्दी में गियर की जगह एक्सीलेटर को दबा देते थे, ब्रेक की जगह वहां पांव पड़ जाता था। लेकिन जब आप गाड़ी चलाने में मैच्योर हो गए, परफेक्ट हो गए, तभी तो आप गाड़ी चलाने को एंजॉय कर सके। इसी प्रकार मेरा गृहस्थ जीवन है, मनुष्य की योनि है कि जब तक हम मेंटली मैच्योर नहीं होते हैं, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें सताती रहती है। मानसिक परिपक्वता
मैच्योर मेंटल लेवल ही हमें एक सुखद जीवन दे सकता है, न तो पैसा, न धन, न नाता और न संबंधी। हम इन पर अवलंबित होकर मटेरियल को पर ही अपने आप को डिपेंडेंट बना करके हम सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा, हम कभी सुख नहीं पा सकते। एक दूसरा उदाहरण देता हूं बौनी मानसिकता का और मैच्योर मेंटल लेवल का। आपने पिस्तौल देखी है, भरी हुई रिवॉल्वर। अगर एक छोटे बच्चे के हाथ में एक लोडेड रिवॉल्वर घर में आ जाए तो क्या होगा? आप सब डर जाएंगे। क्या ज्ञानी है, जानता नहीं है, पता नहीं कि गोली मार दे, अपने मां बाप को गोली मार दे, अपने नाते रिश्तेदारों को गोली मार दे, पड़ोसी को दे मारे, खिलौना समझ के चला न दे। तो पिस्तौल बच्चे के हाथ में, बौनी मानसिकता के हाथ में भरी रिवॉल्वर आई और आतंक फैल गया। लेकिन वही भरी हुई पिस्तौल जब थानेदार के हाथ में थी तो सारा गांव अपने को सुरक्षित मानता हुआ हर व्यक्ति आराम से सो रहा था कि पहरा दे रहा है। अब आप मुझे बताओ, ये भरी पिस्तौल आतंक है, ये सिक्योरिटी है, सुरक्षा है? बोलो क्या है? न ये आतंक है और न ही ये सुरक्षा है। दोनों हाथों में ये भरी पिस्तौल आता आज छोटी छोटी सी बातों के लिए भी हमारी ईश्वर में नहीं, अपने बैंकों में, मटेरियल में ही हमारी आस्था है। एक उदाहरण देते हैं भगवान राम की कथा से कि जब पवन सुत उड़े जानकी जी का पता लगाने के लिए हवा में उड़ने लगे हनुमान जी, तो पर्वतराज मंदराचल उनके पास आए, मैनाक आए उनके पास और कहने लगे कि हनुमंत, मेरे पंख हैं, मैं उड़ सकता हूं, और तुम्हारे पिता वायु देवता ने मुझे छिपा दिया था तो इंद्र मेरे पंख नहीं काट पाए थे, तो तुम्हारे पिता का एहसान भी मुझ पर है। सुनो, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें लंका पहुंचा देता। तो हवा में उड़ते हुए हनुमान ने कहा कि पर्वतराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मेरे मित्र हैं, मेरे हितों हैं, ये अच्छी बात है, परंतु मित्र मैं तुम्हारा साथ नहीं करूंगा, क्योंकि आज यदि मैंने तुम्हारा सहारा ले लिया, यदि मैं तुम्हें अपना प्रलंब मान बैठा, तुम पर अवलंबित हो गया, तो जिसके सहारे अब उड़ रहा हूं वो छूट ना जाएगा। तो जिस राम के सहारे मैं उड़ रहा हूं, मुझे ऐसे ही उड़ने दे। और आपने तो हर बार पैसे को, बैंकों को ही सब कुछ माना। आपका सुख बैंक के लॉकर में रखा हुआ है। आपकी इच्छाएं, आपकी अतृप्तियां सिर्फ मटेरियल ही पूरा कर सकता है, भगवान का उसमें कोई काम नहीं है। यही कारण है कि हम में हर व्यक्ति अशांत है, हम में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, हम में प्रत्येक व्यक्ति कुछ पाने के लिए तड़प रहा है, और ईश्वर के लिए, ईश्वर के नाम पर उसे समझ पाने की सामर्थ्य आज हमें नहीं है। इसी को प्रलंबासुर की पीठ कहा है।
कि तुम्हारे पास ढेर लगा हो भौतिकताओं का, उसे प्रभु कृपा मानना, लेकिन उसके सहारे मत रहना। सहारा आत्मा का, कृष्ण का, गोविंद का ही रखना। जो उनके सहारे जीते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। और इस प्रकार ये सारी असुर लीलाएं हैं, ये हमारे गंदे विचार हैं, मनोवृत्तियां हैं, जिन्हें आज हमको धोना है। कल हमने भगवान का जन्म किया है, आज हम उनके भी पुनः जन्म करेंगे, लेकिन सही रूप में जन्म तो अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में होता है, और वो हम कल मना आए हैं। आज नवमी है और नक्षत्र भी मृगशिरा है, इसलिए आज का जन्म वैष्णव संप्रदाय जो मनाते हैं, हम उसको भी मना लेते हैं, मान लेते हैं कि कल भगवान मथुरा में प्रकट हुए थे, चलो आज नंद बाबा के यहाँ के जन्म की लीला कर लेंगे, आज भगवान की स्तुति कर लेंगे। क्योंकि कृष्ण का जन्म तो हमें प्रतिदिन करना चाहिए, हर सांस में करना चाहिए, जिससे कि मेरा मन उसके मनोहर रूप में सदा सदा बसा रहे। गोविंद हरि हरि नारायण। हाँ, तो इस प्रकार नाना प्रकार की लीला और कथाओं के पीछे भगवान की लीलाओं में दिखाते हैं कि इन लीलाओं का उद्देश्य क्या है। इसी प्रकार एक बहुत ही सुंदर लीला है उखल की कथा। उसे हम आपको एक लीला को पूरे विस्तार से सुनाते हैं कि कैसे वो नाटक होते थे और किस प्रकार उन लीलाओं को आप अपने जीवन में धारण करते थे। क्योंकि अभी भी भगवान के जन्म में 1 घंटा बाकी है, तो इसलिए आपको एक कथा कृष्ण की और सुनाई देते हैं। हाँ, उसके बाद ही भगवान प्रकट होंगे, तब हम सब प्रसाद पाएंगे और भगवान का मंगल करें और नारायण हम पर कृपा करें। हाँ, तो ध्यान से कथा में सुने। आप लोग थोड़ा आगे आ जाएं, जिससे पीछे जन्म के समय आने वाले लोग आपको तंग ना करें। आगे बढ़े। गोविंद हरि हरि नारायण हरि। बच्चे लोग ध्यान से चुप बैठे तो आगे बैठे, नहीं तो पीछे चले जाए। वो सुनाते हैं जैसे आज आप लोग नाटक देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, उसी प्रकार भगवान के जन्म लीलाओं में उखल की भी लीला कथाएं होती थी। आशीर्वाद दे रहा, इसे तो मैं बड़ा आशीर्वाद दूंगा। ये भगवान की उखल की कथा में है। अरे हो गया बेटे, हाँ अच्छा मैं ले ली, चलो चलो ठीक। हरि नारायण। नहीं कोई बात, प्रसाद लेके जाएंगे, भंडारा चल रहा है बेटे, लिए बिना कोई नहीं जाएगा। सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे, जो बीच में भी जाएंगे जिन्हें जल्दी हो। हाँ, भंडारा निरंतर है और 10 तारीख तक बराबर रहेगा और कथा चलती रहेगी। गोविंद हरि हरि नारायण। तो उखल की कथा हम आपको सुनाते हैं। गोविंद हरि हरि नारायण। हाँ, गोविंद हरि। ये तो हमारे तुषार बेटे हैं ना। हाँ बेटे, चलो अच्छा। गोविंद हरि हरि नारायण। हे नाथ हे हरि गोविंद हरि। उखल की कथा आरंभ करते हैं। ये जैसे आजकल नाटक होते हैं, तो गुरुकुल में ओपन बिना किसी पर्दे के नाटक होते थे। 3 एक्ट के रूप में होते थे। पहले एक्ट में कथा होती है, दूसरे एक्ट में नाटक होता है और तीसरे एक्ट में सूत्रधार कथा का रहस्य बतलाता है। तो पहली कथा में जो एक्ट है, तो वेद व्यास बच्चों को कहानी सुना रहे हैं कि कृष्ण कौन है, तुम्हारी आत्मा है, घटघटवासी हैं। और उनकी पूरी कथा सुनाने के बाद वो कहते हैं कि भगवान की उखल बंधन की लीला दिखाते हैं। तो उसके बाद नाटक का आरंभ होता है। तो नाटक क्या है? गोविंद हरि। नाटक कैसे है कि आप लोगों को एक कल्पना करनी होगी, दिमाग में एक चित्र उभारना होगा। कल्पना करें कि एक बहुत बड़ा आंगन है, गांव का घर के आगे जो आंगन होता है, एक बहुत बड़ा आंगन है। उस आंगन में करीब 15-20 कदम का आंगन है। सामने फाटक है जो खुला हुआ है। फाटक के विपरीत 15 कदम चलकर दीवार के पास यशोदा जी बैठी, क्या दही बिलो रही। क्या कर रही है? दही बिलो रही है। चित्र उभार लो तो कथा का आनंद आएगा। हाँ, क्योंकि यह नाटक तो हो नहीं रहा, तो नाटक की कल्पना अपने मन में लाओ। एक बहुत बड़ा आंगन है, उसका द्वार खुला हुआ है। सुबह का
प्रातः भोर का समय है। यशोदा जी बैठी दही बिलो रही हैं और बाल कन्हैया को अपने पास बिठाए हुए, भगवान छोटे से। ये दृश्य है और उनके पास ढेर सारे खिलौने भी रखे हैं और मां जहां दही बिलो रही है वहीं उनके पीछे के पास ही में एक उखल रखा हुआ। उखल समझते हैं जिसमें धान कूटते थे ना, तो एक तो ओखली होती है, छोटी होती है, और एक बड़ा उखल होता है करीब 4-5 फीट का बड़ा, जिसे पैर से चलाते हैं लकड़ी। हाँ, तो वो एक बड़ा उखल रखा हुआ है उनके पास ही। ये हमारा चित्र है। द्वार खुला हुआ है, बाहर बालक खेल रहे हैं ग्वाल बाल, और भीतर कन्हैया मां के पास बैठे हैं और मां दही बिलो रही है। यशोदा जी दधी मंथन कर रही है। कन्हैया का मन है बाहर जाने को ललच रहा है। ये दृश्य है। गोपाल छोटे बालक की लीला कर रहे हैं तो भगवान तो बाहर जाके खेलना चाहते हैं। बच्चा क्या घर में टिकता है? हाँ, वो मचल के भागते हैं और यशोदा पकड़ के बिठा लेती है, कहती है हाथी से खेलो, घोड़े से खेलो, बहुत सारे खिलौने, बाहर नहीं जाओ। मां कन्हैया को बाहर क्यों नहीं जाने देती? पापी कंस जो पीछे पड़ा है, वो नाना प्रकार के असुर भेज रहा है, वो कन्हैया का अहित करना चाहता है। तो यशोदा उसे अपनी आंखों से दूर होने नहीं देती है। इसीलिए उसकी कमर में घंटियां भी बांधी हैं और पैरों में पहना रखा है कि जहां जरा सा भी हिलेगा तो रुनन झुनन होने लगेगी। आप लोग भी तो पहनाते हो बच्चों को। गांव में तो पहनाते हैं, अब शहर में शायद नहीं पहनाते। कि जिससे शोर होता रहेगा तो पता चलता रहेगा कि लल्ला कहां खेल रहा है। समझ में आता है? तो उन्होंने कमर की घंटियां और पैरों में घुंघरू बांधे हुए हैं गोपाल के, अपने पास बिठाए हैं कि यहीं बैठो, यहीं खेलो। और कन्हैया का मन नहीं लगता है, वो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाना चाहते हैं। मां दही बिलो रही हैं और उधर बालक भी इशारा करते हैं कि भाग जाओ धीरे से। जब देखते हैं मां नहीं देख रही, दही बिलो रहे हैं, तो वो इशारा करते हैं। यशोदा जी उन्हें फिर पकड़ के बिठा लेती हैं और बेचारे प्यासे से उन लड़कों को देखते रहते हैं कि मौका लगे और मैं बाहर उड़ जाऊं। तो जब देखा कि मां दही बिलो रही है, उनकी तरफ मां का ध्यान नहीं है, तो रेंग रेंग के धीरे धीरे बिना आहट किए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। भगवान सोचते हैं आहट होगी तो मां को पता चलेगा, धीरे धीरे पीछे देखते भी जाते हैं कि देख तो नहीं रही, और एक एक कदम भगवान आगे बढ़ते जाते हैं। चित्र उभारते रहो तो कथा का अमृत मिलेगा। और जब काफी आगे बढ़ लेते हैं तो सोचते हैं अब मां क्या पकड़ पाएगी, तो उठ के दौड़ लगा देती है। बस जो उठ के दौड़ लगाई तो कलई खुल गई। पैरों की घुंघरू और कमर की घंटियां रुनन झुनन बजने लगी। चौंकी, देखा भागा जा रहा है, फिर पकड़ ले, अपने पास बिठा लिया। अब गोपाल खींच जाते हैं। फिर बच्चा क्या करता है, जब उसके मन का ना हो तो क्या करता है, खींच जाता है। तो भगवान भी खींच जाते हैं। तो बाल लीला कर रहे हैं प्रभु। और यशोदा जी भी मां का अभिनय कर रही है। बोली भगवान हो तो हुआ करो, अभी तो लीला में हो, चुपचाप बैठो यहां। हमें भी तो वही लीला करनी है। तो भगवान लीला करती है तो यशोदा जी पकड़ी बिठा लेती। बोली बैठना तो यही पड़ेगा। नारायण कुपित हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। मक्खन उठाया और मां के मुंह पे दे मारा। वो धीरे से पूछ लेती है, कहती है खेलना तो यही पड़ेगा, जाने तो नहीं मिलेगा। तो दही उठा के उनके कपड़ों में डालने लगती। मां बर्तनों को उठा के दूर रख देती, फिर दही पिलोने लगती है। देखा कि ये चाल भी कामयाब नहीं हुई तो हाथ ही उठाया और वो मटका ही फोड़ने चल दी जिसमें दही पिलो रही है। तो हाथी छीना तो घोड़ा उठा लिया। मां बेटे में छीन झपट शुरू। अब दही का बिलोना बंद। हाथी उठाते हैं तो हाथी छीन लेती हैं। तो चांदी की बांसुरी लिया और चले तोड़ने मटके को। तो मां ने देखा, मां भी थोड़ा खींचाती,
आखिर यशोदा जी को भी तो लीला करनी है ना। हा? तो वो भी थोड़ा खींच जाती हैं और क्या करती हैं, बोली ऐसे तुम नहीं मानोगे। उठाया और उखल के पास ले गई और कमर से कमर बांध दी। अब इतना बड़ा उखल और नन्हे से कन्हैया, तो जो कमर से कमर बंधी तो हवा में टंग के रह जाते। कई तरह से कथाएं सुनाते हैं, मैं जो वेद में कथाएं आई हैं उनको बता रहा हूं, जो वेद की ऋचाओं में है, जो मूल कथाएं हैं उनमें कथा ये है कि मां ने उनको कमर को, वो रस्सी छोटे होने वाली भी सुंदर लीला है कथा जो सुनाते हैं, लेकिन ये आफ्टर थॉट है। जो एक्चुअल कहानी है वो भगवान को बांध देती है। अब वो हवा में टंग के रह गए, हवा में ही पैर हिला रहे, पांव भी जमीन नहीं छू रहे। पहले अब भागो, छड़ी लेके डराती, अब बोलो भागोगे। तो भगवान कुछ बोलते नहीं है, बस हवा में पैर नचाते रहते हैं और कुछ बड़बड़ा रहे हैं। मां हंसती हैं और दही बिलोने लगती हैं। तो थोड़ी देर मां अपना सुंदर कल्पनाओं में खो गई, दही बिलो रही हैं, ध्यान में अपना साधना में लगा है। और एकदम उन्हें ध्यान आया कि उसकी घंटियों की आवाज, उसके घुंघरुओं की आवाज तो नहीं आ रही और उसके बड़बड़ाने की आवाज नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं बंदा बंदा सो गया और वहीं लटक रहा हो। तो मां ने गर्दन घुमा के देखती है, हाँ, कि कन्हैया की तरफ से कोई शोर क्यों नहीं हो रहा। जो देखा तो रस्सी छूट गई। मां स्तब्ध रह गई। क्या देखती है कि वहां ना उखल है और ना ही कन्हैया है, दोनों गायब। मूल कथा है। तो कहा अरे ये दोनों कहां चले गए। बालक के तो पांव भी धरती नहीं छूते थे, क्या हुआ। घबरा करके उन्होंने द्वार की तरफ जो देखा तो मां के मुंह से चीख निकल गई। क्या देखती है कि उखल तो आदमी बन गया, उसके हाथ पैर और सिर भी निकल आया और नन्हे कन्हैया उसकी कमर से वैसे ही बंधे हैं जैसे मां ने उखल से बांधे थे। और उखल अपना मजे से कदम कदम बढ़ता हुआ देवड़ी की तरफ जा रहा है और कन्हैया आंख मूंदे बड़बड़ा रहे। उन्हें पता ही नहीं कि उस उखल ने एक मायावी असुर का रूप धारण कर लिया है और नन्हे कन्हैया को पकड़ लिए जा रहा है। चीख के दौड़ती हैं, पीछे भागती हैं बावली सी, और जल्दी से रस्सी को छुड़ा करके खोल करके कन्हैया को अपने आंचल में समेट के मां द्वार के पास ही धम्म से बैठ जाती है। सीने से भींच लेती हैं कि कहीं छिना न ले बालक मेरा। मां की चीख की आवाज सुन सारे ग्वाल बाल दौड़े चले आते हैं। हर व्यक्ति चौकन्ना है। कंस मायावी असुर भेज रहा है, हर व्यक्ति सावधान है, हर ग्वाल बाल अनुचर सभी सावधान है कि कंस कोई दुर्घटना न कर जाए। तो सभी कन्हैया के प्रति सावधान है। जैसे ही मां चीखती हैं सब दौड़ के आते हैं और यशोदा जी को घेर लेते हैं कि मां क्या हुआ, मां क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, मां आप चीखी क्यों, मां आप बताएं तो। और कन्हैया को सीने में लपेटे मां फूट फूट के रो रही है। का दिल तो हिल गया कि जो तो रोते हुए कहती हैं अरे मत पूछो, जो न देख लेती, जो न पकड़ पाती तो आज मैं अपना लाल कहां पाती, गोविंद कहां पाती। मैं समझी वो कंस का भेजा हुआ कोई मायावी पिशाच है। मैं समझी कि वो तो लकड़ी का उखल है, जो तुम लोग बना के उखल लाए हो। मैं तो जानी ये लकड़ी का उखल है जो आंगन में खड़ा है। मुझे क्या पता था कि ये कंस का कोई भेजा हुआ मायावी असुर है, यहां उखल का रूप धारण किए खड़ा है। अरे जो ना आज देख लेती, जो आज न पकड़ पाती, जो आज न छुड़ा पाती तो गोविंद कहां पाती। मेरा पागलपन तो देखो, मैं खुद ही अपने हाथ से उस असुर के साथ अपने बालक को बांध बैठी। देखा कि वो तो उसके सिर भी निकल आया, हाथ पैर भी निकल आए और वो देवड़ी तक आ पहुंचा है। जो दौड़ के न छुड़ाती, जो कन्हैया को न पकड़ पाती तो आज मैं अपना लाल कहां पाती। मां रोने लगती है। तो बालक कहते हैं मां ये आप क्या कह रही हैं, हम आपकी बात नहीं समझ पा रही। उखल तो आपकी बगल में पड़ा है और इसके ना हाथ है, ना पैर है, ना सिर है।
नई लीला शुरू होगी। जो सुनती है जो उखल के पास है तो दौड़ के दूर जाती हैं, अब पलट के देखती हैं तो सचमुच लकड़ी का उखल है। ना उसके सर है, ना उसके हाथ है, और ना ही उसके पांव, तो लकड़ी का उखल है। वो तो लकड़ी का उखल है। आश्चर्य में पड़ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन तुरंत चिहुक उठती है और कहती है नहीं, ये मायावी असुर है। मैंने अभी इसका सर, हाथ और पैर देखे, इसी पैरों चलते देखा है, नहीं तो तुम ही बताओ मुझको, ये दीवार के पास खड़ा था, ये दरवाजे तक आया कैसे? कन्हैया तो हवा में टंगे थे, इससे कमर से कमर बंधी थी, पांव धरती में नहीं छूते थे, इतनी जगह बाकी थी, तो ये कैसे आए? हम लोगों के डर के कारण ये मायावी असुर पुनः उछल बन गया है। ये कंस का भेजा मायावी पिशाच है। मेरी बात को मिथ्या मत जानो, जो मैंने देखा है वो नितांत सत्य है। अब तो ग्वाल बाल भी चौंक जाते हैं। जब मां ने देखा है तो झूठ कैसे हो सकता? वो सब उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। कुछ डर है, कुछ चौकन्नापन है। पूछते हैं मां, इस पापी पिशाच का उखल का हम क्या करें? कहा तुरंत अभिमंत्रित वस्त्र लाओ और इसकी लपेटो, जिससे भाग न जाए, और इसे बांसों के साथ बांध करके उठाओ और ले जाओ इसे गांव के बाहर यमुना नदी के किनारे। इसे तिल तिल कर जला दो, लकड़ियां लगा लगा के जलाओ और इसे राख राख बना दो। इस पतित को पता चले कि कन्हैया को का अहित चाहने का फल क्या है, ले जाओ इसे। तुरंत वो अभिमंत्रित वस्त्र लाते हैं, उसको लपेटते हैं। हाँ, हल्दी हल्दी लगा के लाते हैं, लपेटते हैं, अभिमंत्रित करते हैं उसको, और कस के बांधते हैं बांसों पर और उठा के ले चलते हैं। मां लिए जाते हैं। वो जैसे ही जाते हैं, वो जैसे ही जाते हैं, वो जैसे ही जाते हैं, बैठे रहो, ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं है। उसका दिल हिल गया तो संदेहों की भरमार है। बोली तुम इसे गांव के बाहर तो ले जाओगे, इसे जला भी दोगे, लेकिन ये तो मायावी असुर है। कल रात से फिर इसने कोई रूप भर लिया तो क्या होगा? तो बोली तो मां क्या करें? बोली इसको बीच यमुना नदी में ले जाकर समाधिस्थ करना, दुर्वासा ऋषि की कुटिया के सामने। दुर्वासा से मौन प्रार्थना करना, समाधि में बैठे हैं, उन्हें जगाना मत, वहां शोर भी नहीं करना, मौन होकर प्रार्थना करना। समाधि में ऋषि मौन ही सुन लेता है। उनसे कहना कि कंस का भेजा कोई मायावी पिशाच है, ये असुर है, ये हमारे कन्हैया का अहित चाहने के लिए आया है। ये ऋषि आपकी कृपा से इसकी सारी माया शांत हो जाए और ये फिर कभी भी रूप न भर सके। इसे सदा सदा के लिए अपने तप से सदा सदा के लिए इसकी माया का विनाश कर दो, जिससे हमारे बालक का, कन्हैया का ये अहित ना कर सके। बोले अच्छा मां, ऐसा करेंगे। फिर कहा कि मैया यमुना से भी प्रार्थना करना कि उसके लाल को आतंक देता है, मां इसे समेट ले, अब आने मत देना। बोले मां ऐसे ही करेंगे, यमुना जी से भी प्रार्थना करेंगे, दुर्वासा ऋषि से भी मौन होकर प्रार्थना करेंगे। चलने लगते हैं। फिर बोली ठहरो, ये छूत बन के भी तो लौट सकता है, ये तो असुर है, ये तो असुर है। अरे ये छूत बन के भी तो लौट सकता है। बोले तो क्या करें मां? तो मां क्या करें? तो कहा कि सुनो, अपने साथ ब्राह्मण को भी लेते जाओ, सब सवस्त्र नहाना, क्षौर कर्म करा करके पवित्र होकर के नए यज्ञोपवीत धारण करके ही आना, कहीं ये छूत बन के न लौटाए साथ तुम्हारे। बोले मां ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। चलते थे, जाते हैं, उसको जलाते हैं, फिर उसको समाधिस्थ करते हैं यमुना मैया से, और दुर्वासा ऋषि से भी मौन प्रार्थना करते हैं, सब वस्त्र नहाते हैं, क्षौर कर्म आदि सब करा करके नए यज्ञोपवीत धारण करके सब वस्त्र नहा करके पवित्र होकर लौटते हैं। तो सारा दिन तो इस काम में लग जाता है, सांझ हो जाती है, शाम का झुटपुटा बढ़ रहा है,
पेड़ों की परछाइयां लंबी हो रही हैं। वो वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं कि माँ गांव के बाहर ही खड़ी है। वे ठिठक जाते हैं, यानी माँ क्यों अंधेरे में बाहर खड़ी है, कहीं कंस ने कोई और आतंक तो नहीं कर दिया। पूछते माँ कन्हैया ठीक है? कहा हाँ, माधव ठीक है, आनंद से हैं, तुम सब मेरे पास बैठ जाओ, खड़े हो जाओ मेरे सामने सबके सब। तो वे सब खड़े हो जाते हैं। पूछा मां अब आप क्या चाहते हैं? बोली मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तुमने उस पापी उखल को जलाया? बोले हाँ मां, उसको जलाया। बोले फिर? बोले उसकी भस्मी को जल में समाधित किया, दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना करी, हाँ यमुना मैया से प्रार्थना करी, सवस्त्र नहाए, क्षौर कर्म करा के पवित्र होकर, नए यज्ञोपवीत धारण करके, सभी प्रकार से शुद्ध होकर के ही हम आ रहे हैं। मां कहती हैं मुझे अभी भी संदेह है। क्या कहती है मां? मुझे अभी भी संदेह है। वो तो मायावी असुर है, वो वासना बन के भी तो आ सकता है, वो विषय और वासना बन के भी तो आ सकता है। तो ये लोग, ये कड़वा ग्रास लोग, हाँ ये नीम की पत्तियां चबाओ। अगर तुम्हारे भीतर कोई विषय और वासना बनकर आ रहा होगा तो ये अभी मंत्रित है, ये असुर अभी नष्ट हो जाएगा अथवा भाग जाएगा, तुम पवित्र हो जाओ। तो सब बेचारे कड़वा ग्रास खाते। बोले मां आप चले? बोले नहीं, ये तुम्हारी परछाई से भी तो लिपट के लौट सकता है। बोले तो? बोले ये अभी मंत्रित मिर्चें भी लाई हूं, पहले इसका धुआं दोगे तब तुम आगे बढ़ो। तो मां अभी मंत्रित मिर्चों का धुआं देती है और तब कहती हैं कि बालको अब तुम चलो गांव में, हम समझ गए कि वो उखल, वो पिशाच नष्ट हो गया। ये नाटक हमने देखा गुरुकुल में। उसके बाद वेद व्यास आते थे इस कथा का सूत्रपात करने के लिए। हाँ, भगवान वेद व्यास आते थे और वे स्वयं इस कथा का रहस्य बताते थे। लीलाएं कथाएं इन्हीं से प्रकट होती हैं। भगवान राम की कथा की लीलाओं का भी इन्होंने ही निरूपण किया था और महर्षि वाल्मीकि ने, लेकिन उन लीलाओं को शिक्षा में लेने वाले वेद व्यासी थे। इसीलिए इनको धर्म की ध्वजा कहा जाता है, सनातन धर्म की। तो वेद व्यास आते हैं, अपनी कथा का, इस लीला का रहस्य बतलाते हैं। क्या बताते हैं? ध्यान से सुनना। कहते हैं क्या जाने वो भोली मां। ऋषि क्या कह रहे हैं कि क्या जाने वो भोली मां कि वो तो लकड़ी का उखल था, कंस का भेजा कोई भी पिशाच उसमें नहीं था। ध्यान से सुनो मेरी बात। बोलो, कथा फिर पलट गई। इन लीला कथाओं में बड़ी ही रोचकता होती थी, बड़े ध्यान से बालक सुनते थे और इसके रहस्य के साथ ही उस ज्ञान को हृदयंगम कर लेते थे। उनके जीवन का वो ज्ञान अंग बन जाता था। आज बच्चा किताब रटता है, कुछ याद नहीं होता। और तब सरस लीलाओं से हम बच्चों को पढ़ाते थे, इसलिए विद्या की देवी का नाम क्या था? सरस्वती। सरस ज्ञान जो था। आज तो पूतना है, अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए औलाद पढ़ाते हैं लोग। वो कभी नहीं जानता कि वो मट्टी से इंसान कैसे बना, ये लीलाएं क्या हैं, ये कथाएं क्या हैं। न तो मां बाप सत्संग करते हैं, बच्चे कैसे करें? और जिसने अपने को नहीं जाना, जो अपने साथ ईमानदार नहीं है, वो किसका सगा हो सकता है? बोलो। तो वेद व्यास कहते हैं, भगवान व्यास कहते हैं कि क्या जाने वो भोली मां कि वो लकड़ी का भेजा हुआ उखल था, कोई मायावी पिशाच उसमें नहीं था। उसमें पिशाच तो था ही नहीं, कंस का भेजा कोई असुर उसमें नहीं था, वो तो लकड़ी का उखल था। बोले तो फिर हुआ क्या? क्या हुआ? कहा बांध दिया था पारस कन्हैया को जड़ उखल के साथ। बोलो, बांध दिया था पारस कन्हैया को, गोविंद को जड़ उखल के साथ। पारस का स्पर्श मिलते ही लोहा क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। तो जब स्वयं परमेश्वर बन गया लकड़ी के उस उखल के साथ, तो बांध दिया था पारस कन्हैया को जड़ उखल के साथ। तो पाके सृष्टा का, परमेश्वर का स्पर्श, जड़ता को जीवन मिल गया और वो मुर्दा उखल जिंदा आदमी बन गया। क्या बात है? कथा समझ में आ रही है?
कि बांध दिया था पारस कन्हैया को जड़ उछल के साथ, पाके आत्मा का, कृष्ण का स्पर्श, जड़ता को जीवन मिल गया और वो लकड़ी का उखल मानव बन गया। और कन्हैया की इच्छा के लिए ही देवड़ी से बाहर चल दिया। गोपाल जाना जो चाहते। बोलो बोलो बोलो, मेरी कथा समझ में आ रही है, लीला समझ में आ रही है। उसके बाद वेदव्यास अगला सूत्र खोलते थे, और क्या देख रहा हूं मैं मेरे प्यारे बच्चों, ये मां यशोदा, ये प्रकृति, ये कुदरत जब अन्न के साथ, पेड़ों की लकड़ी के साथ आत्मा गोपाल को बांध देती है, तो ये पेड़ों की लकड़ी, वृक्षों का अन्न आदि भोजन, ये भी जीवंत बालक हो जाता है। कन्हैया जो बंधा है, क्या भूल गए तुम? अपने आप को पहचानो। ये बड़ी अद्भुत अमृत कथाएं हैं, ये जीवन का अमृत है कि बांध दिया था पारस कन्हैया को जड़ उछल के साथ, पाके आत्मा का, कृष्ण का, गोविंद का स्पर्श, लकड़ी के उखल को जीवन मिल गया और वो बन मनुष्य कन्हैया की इच्छा के लिए ही ड्योढ़ी के बाहर चल दिया। आगे कहते हैं वेदव्यास, और क्या देख रहा हूं मैं कि जब जब ये मां प्रकृति, ये यशोदा, हम सबको यश देने वाली, ये यशदायिनी, ये प्रकृति, ये सचराचर, ये धरती माता, ये यशोदा, जब जब आत्मा कृष्ण को बांध देती है अन्न के साथ, उछल के साथ, तो ये भी बालक बन जाता है, लकड़ी मनुष्य हो जाती है। नहीं होती क्या? ये शरीर क्या है तुम्हारा? पेड़ों का अन्न और लकड़ी ही तो है। बोलो, नहीं है क्या? कि जब जब मां यशोदा, ये प्रकृति, आत्मा गोविंद को इस शरीर रूपी इस उखल के साथ बांध देती है, तो ये जिंदा हो उठता है, ये चलने लगता है, ये बोलने लगता है, और जिंदगी की ना जाने कितनी ड्योढ़ियां, कितनी दहलीजें ये पार करने लगता है। मेरी लीला कथा समझ में आती है? भगवान की लीला है, हर लीला इसी प्रकार दिखाते थे। हमने सारी कथाओं को संक्षिप्त किया है, क्योंकि हमें भगवान के संपूर्ण शरीर रूप का, पूरे जीवन का चरित्र देखना है। 10 तारीख तक रोज 12 से 1:30 और 3 से 4:30 बजे 2 प्रवचन होंगे, और 1:30 से 3 के बीच में भंडारा रहेगा, जिससे भक्त लोगों को भोजन के लिए कहीं ना जाना पड़े, यहीं प्रसाद ग्रहण करेंगे और पुनः कथा सुनेंगे, और इस अमृत को अपने जीवन में जो भक्त चाहेंगे उतारेंगे, और मनुष्य योनि को पहचानेंगे कि तुम मट्टी से इंसान क्यों बनाए गए, ये उखल जिंदा क्यों हुआ, और इसका धर्म क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें जाना कहा है। हाँ, तो कथा में है, तो बांध दिया था पवित्र कृष्ण को, आत्मा को, परमेश्वर को, जब इस उखल के साथ, अन्न के ढेर के साथ, तो ये भी बन बालक जिंदगी की दहलीजें पार करने लगा। और जिस दिन मां प्रकृति, ये यशोदा, आत्मा गोविंद को खोल के अलग कर लेती है, बोलो, जिस दिन ये मां प्रकृति, ये यशोदा, आत्मा कृष्ण को अलग कर लेती है, तो क्या होता है? ये भी नाना लीलाएं करने लगता है। विराज जी, हाँ? प्रसाद लेके जाएंगे यदि बीच में जाएंगे, नहीं तो हम तो कहेंगे अब जन्म होने वाला है तभी जाएंगे। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, तो जब भी मां यशोदा, ये प्रकृति, आत्मा गोविंद को इस उखल से खोल के अलग कर लेती है, तो घर के सारे रिश्तेदार चिल्ला उठते हैं, ये हमारा बाप नहीं, ये पति नहीं, ये भाई नहीं, ये बेटा नहीं है, अरे ये तो कंस का भेजा कोई मायावी पिशाच है, ये तो लकड़ी का उखल है, अभी अभी मंत्रित वस्त्र लाओ, लपेटो इसको और बांध रस्सियों से ले चलो गांव के बाहर, यमुना के नदी के किनारे। बोलो, ये कहानी किसकी है? ये कथा किसकी है? आज उस आत्मा का स्पर्श है, तभी तो हम बोल रहे, हम जिंदा हैं, और आज उसी कृष्ण को जानने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, बिजी है। क्या बात है कि बांध दिया था पारस कन्हैया को जब उखल के साथ, और आज भी जब वो खोल के अलग कर लेती है, तो घर के सारे रिश्तेदार चिल्ला उठते, ये हमारा नहीं।
अभी हमारा संबंधी नहीं है, इससे हमारा कोई नाता नहीं है। अरे ये तो कंस का भेजा हुआ कोई मायावी पिशाच है, क्योंकि इसमें आत्मा श्री कृष्ण नहीं है। ले जाते हैं, अभी मंत्रित वस्त्रों से लपेट, बांसों पर बांध, गाते हुए राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, गोविंद नाम। कि सत्य वो आत्मा था, तू कब था? और इतना अंधा था कि तू उसे नहीं पहचान पाया, जो तेरी जूठन को बन के शबरी का नाम रथ में बदलता रहा, और तेरा दम तुझे मट्टी में ही नचाता रहा। कभी तूने स्वयं को जानना नहीं चाहा है, कभी तूने अपने जीवन के क्षणों को नहीं पढ़ना चाहा है कि वो कौन है जिसके स्पर्श से आज अन्न मनुष्य हो गया है। और कल यही चिता की लकड़ियों पर पुनः राख होगा, वो राख फिर पानी का संग करेगी और ये अन्न में लौटेगा। फिर वो भोजन के रूप में दंपति लेंगे, आत्मा का स्पर्श मिलेगा तो फिर शिशु का रूप पाएगा। ले जाते हैं कि ये हमारा भाई नहीं, ये हमारा मित्र नहीं, ये हमारा सखा नहीं, ये हमारा स्वजन नहीं। और देखो, जिस घर में ये उखल बैठता है 13 पर्यंत छूत वास करती है कि आत्मा के हटते ही, गोविंद के जाते ही तुझ में कोई पवित्रता नहीं है, तेरी कोई जात नहीं है, तेरा कोई नाम नहीं है। जहां तू बैठा है वहां 13 तक छूत वास करेगी। घर में से कोई अपवित्र पशु गुजर जाए, घर धो दो, घर पवित्र हो जाएगा। लेकिन जिस घर से रे उखल तू उठेगा, वो घर धुल के भी तो पवित्र नहीं होगा, 13 तक छूत वास करेगी। कल तक फुर्सत नहीं थी सत्संग की, बड़े व्यस्त थे हम सब। क्यों? अरे स्वामी जी, वो मेरा पोता है ना, ग्रैंडसन है ना, वो मेरे बिना रहता नहीं है, वो मुझे ढूंढता रहता है, मैं कैसे आऊं, मैं उसमें लगा रहता हूं ना। और आज जब भाई आंगन में पड़ा हुआ था तो मालूम है बहू क्या कह रही थी? इन्हें जल्दी से ले जाओ, कहीं छोटा देख के डर न जाए कि वही बाबा। और तुम सत्संग नहीं करते, तुम उस ईश्वर को नहीं जानना चाहते जो आज भी शबरी का राम बनकर तुम्हारी झूठन को रख भी बदलता है। तुम्हारे झूठे दम्भ मिथ्याभिमान, मेरा घर, अरे कहां है तेरा घर? ये शरीर यदि आत्मा निकल गया तो ये भी नहीं है तेरा घर, मट्टी है ये। और आज जब वो पड़ा हुआ था तो घर वाले कह रही थी, बहू ही कह रही थी, इसे जल्दी से ले जाओ, ये नन्हे ने देख लिया तो घबरा जाएगा। हाँ, इसके बाबा को ले जाओ, भगा ले जाओ उसको। अरे मूर्ख, क्या वो तुम्हारी गोद बैठा? हम सब गोविंद की गोद बैठते हैं। जब तक आत्मा शरीर में है, ये शरीर आत्मा का है, तो गोद भी तो कृष्ण की है। वो हटा तो कौन बैठता है तुम्हारी गोद? कौन देखता है तुम्हें? कौन जानता है तुमको? कौन पहचानता है तुमको? ले जाते हैं गाते हुए राम नाम सत्य है। हाँ, कल तक बड़ी चिंता होती थी, देखना देर हो गई, आए क्यों नहीं, हाँ ठीक से चल नहीं पाते, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, फलाने के यहां फोन करो, क्यों नहीं आए हैं। और आज उस बियाबान में फूंक आएंगे तुमको, उस अंधेरे बियाबान में तुम्हें डाल आएंगे शमशान में, और फिर लौट के पूछने भी तो ना आएंगे कि वो रात बीती कैसे। कृष्ण हटा तो तू किसका और कौन तेरा है? काश हम अपने अंधता को, दंभ को तोड़ पाते और झांक के भीतर जीवन की सत्य को पढ़ पाते। जाते हैं गाते हुए। वेद व्यास कहते हैं सूत्रधार लीला के कि जीवन का जल अंजलि से बूंद बूंद कर टपक रहा है, उमर जा रही है। रीति अंजलि छूटा संग कन्हैया का, अरे कंस का भेजा हुआ कोई मायावी पिशाच, एक उखल ही तो है तू। क्यों नहीं जागते? क्यों नहीं सत्य को पहचानते? क्यों नहीं उस सत्य को जानना चाहते जिसके कारण तुम हो, तुम्हारा घर परिवार है, तुम्हारा संसार है, जिसके हटते ही तुम नहीं हो, तुम्हारा कोई नहीं है।
इन लीलाओं के द्वारा, इन कथाओं के द्वारा, इन सरल सुंदर और मनोरम कथाओं के द्वारा हम हर भक्त के जीवन को पवित्र और अमृतमय बनाते थे। आज इन लीलाओं को आप खाली भजन गा के चले जाते हैं, इनके रहस्य को नहीं पढ़ना चाहते हैं, उन्हें समझना नहीं चाहते हैं, जीवन में उतारना नहीं चाहते हैं, तो बताओ जन्माष्टमी कैसे होगी? वो अष्टमी के देवता का दर्शन तुम कैसे पाओगे? आए हम भगवान की इन लीलाओं को, ये जितनी असुर लीला है, मेरे गंदे सड़े हुए घिनौने विचार हैं, जिनका मुझे संकल्प पूर्वक परित्याग करना है, तभी तो भगवान का जन्म होगा, तभी तो जन्माष्टमी होगी, तभी तो हम इस पवित्र दिन को मनाएंगे और सदा सदा के लिए आत्मा गोविंद के हो जाएंगे। अब आए सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें और फिर हमारे भक्तराज मुन्नालाल जी पधारे हैं, उनके भजन कीर्तन को सुने और फिर भगवान का जन्म हो। और फिर कल 12 से 1:30 फिर से ये कथा वहां से हम आगे लेंगे। इसलिए आए सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें, भगवान का ध्यान करें, नारायण के मनोहारी रूप का ध्यान करें और उन्हीं के रूप में हम खो जाएं। गोविंद हरि हरि ओम नारायण, गोविंद हरि गोविंद। मथुरा काशी तन मंदिर मन, मथुरा काशी आत्म सनातन अमर अविनाशी, आत्म सनातन अमर अविनाशी, तन मंदिर मन मथुरा काशी, जीव मात्र में उसकी छाया, जीव मात्र में उसकी छाया, सचराचर में मोह समाया, सचराचर में मोह समाया, धर्म सनातन, धर्म सनातन घट घट वासी, धर्म सनातन घट घट वासी, तन मंदिर मन मथुरा काशी, तन मंदिर मन मथुरा काशी, आत्म सनातन अमर अविनाशी, आत्म सनातन अमर अविनाशी, जीवता आत्मा श्री राम, जीवता आत्मा झूठा भोग उदित सुखदान, झूठा भोग उदित सुखदान, गोपी जीवन गोविंद की दासी, गोपी जीवन गोविंद की दासी, तन मंदिर मन मथुरा काशी, तन मंदिर मन मथुरा काशी, आत्म सनातन अमर अविनाशी, आत्म सनातन अमर अविनाशी, सारी नौकरी है देव समाते, सारी नौकरी है देव समाते, चारों वेद पुराण गाते, चारों
वेद पुराणे गाते, आत्ममिलन धर्म साथी, आत्ममिलन धर्म साथी, तन मंदिर मन मधुरावासी, तन मंदिर मन मधुरावासी, आत्म सनातन अमर अविनाशी, आत्म सनातन अमर अविनाशी, सचराचर सेवा पूजा, सचराचर सेवा पूजा, रूप सनातन और मधुजा, रूप सनातन और मधुजा, श्रुति सनातन योग की प्यासी, श्रुति सनातन योग की प्यासी, तन मंदिर मन मथुरावासी, तन मंदिर मन मथुरावासी, आत्म सनातन अमर अविनाशी, आत्म सनातन अमर अविनाशी। मन लागे मन लागे यार मन लगो मन लगो यार भला बुरा सबका सुने करे गुजरू गरीबी आखिर ये निकलेगा, आखिर ये निकलेगा। मन लागे मन लागे